कोई माने या ना माने, वास्तु हमारे जीवन पर शुभ या अशुभ प्रभाव डालता ही है। कैसे और कितना, ये आज का विषय है। यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो मेरा ये विश्वास है कि आज के बाद आप वास्तु को मानने लगेंगे और किसी के कहने से नहीं, आपको खुद को इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आपकी खुद अंदर से इच्छा होएगी कि मैं वास्तु नियमों का पालन मेरे को करना है। मैं विजय कुमार अरोड़ा, मेरे चैनल विजय अरोड़ा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों परिचितों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि वास्तु के बहुत सारे छोटे छोटे से नियम हैं, उनको आप पालन करने में आपका ना कोई पैसा खर्च हो रहा है, ना कोई आपका समय खर्च हो रहा है, परंतु आपको लाभ, बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। इसलिए वास्तु नियमों का पालन करें। पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि वास्तु क्या है, वास्तु में कौन कौन से तत्व जो है सम्मिलित किए गए और वास्तु क्या क्या चीजें कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारी जिंदगी पर वास्तु क्या क्या प्रभाव डाल रहा है, कौन कौन से पहलुओं पर प्रभाव डाल रहा है। यदि हम मकान वास्तु के हिसाब से बनाते हैं तो मकान में एनर्जी का जो फ्लो है वो पॉजिटिव रहेगा, उसमें रहने वाले सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे और उनका भाग्य है वो, उसका सितारा है वो चमकेगा। यही वास्तु का उद्देश्य भी है कि जो वास्तु का पालन करता है वो खुश रहे, उसके परिवार में पॉजिटिविटी रहे और मकान उसका शुभता से भरा रहे। मैं अब आपको छोटे छोटे से एग्जाम्पल देता हूँ। यदि आपको वास्तु की नॉलेज है तो आप सब कुछ समझेंगे, नहीं तो आप जो मैं आपको अब बातें बताने जा रहा हूं वो आपने फील जरूर करी होंगी जिंदगी में। किसी मकान में कोई जाता है, आपने सुना होगा कि यार जब से इस मकान में आए हैं हम तो परेशान हैं, ये मकान हमारे लिए अशुभ है। इसके विपरीत कहीं आपने सुना होगा कि हम लोग जब से इस मकान में आए हैं हमारे तो ग्यारह नारे हो गए, हमारी पोंबारा होगी, ये मकान हमारे लिए बहुत लकी है। दोनों ही मकान ईंट से, सीमेंट से, बजरी से, सरिये से, टाइलों से, बिजली फिटिंग, लगभग सारा मटेरियल सेम है। क्या अंतर है? यदि आप इसकी गहराई में जाओगे तो जो अशुभ घोषित किया उसमें वास्तु नियमों का उल्लंघन है और जो शुभ घोषित किया हुआ है उसमें वास्तु नियमों का पालन है। बाजार में रेडीमेड की दो दुकानें हैं, दोनों का साइज लगभग सेम है, दोनों की वर्किंग कैपिटल लगभग सेम है, दोनों की मेन पावर लगभग सेम है। एक आदमी सुखी है, एक मालिक उसको लग रहा है कि मैं दुकान को बढ़ाऊं, दूसरा मालिक है वो परेशान है कि मैं दुकान को चलाऊं या बंद करूं। क्यों? उसको कोई ना कोई बाधा रहती है, कभी लेबर उसकी छोड़ गई, कभी वो सेल नहीं हो रही, सेल होगी तो पैसा फंस गया। तो दोनों का यदि आप सर्वे करते हैं, काउंटर है, रिसेप्शन एरिया है, मालिक का बैठने का स्थान है, जो सेल्समैन का फेसिंग है, जो चेंज रूम है, पूजा रूम है, कोई वॉशरूम है, उसमें कहीं ना कहीं गलतियां करी हुई हैं। उसके बिना ऐसा होता नहीं है। फैक्ट्रियों का मैं उदाहरण देता हूं। एक फैक्ट्री वाला खुश है, उसकी सब कुछ ओके चल रहा है, वो ये सोच रहा है कि बेटे को मैं दूसरी फैक्ट्री डाल दूं। एक और फैक्ट्री मालिक है, वो परेशान है कि समझ में ही नहीं आ रहा उसको भी मेरे साथ क्या हो रहा है। अचानक से मशीन ब्रेक डाउन होगी, लेबर ने स्ट्राइक कर दी, कभी गवर्नमेंट का कोई लोचा आ गया, कभी डिमांड नहीं है, कभी पैसे लेट हो रहे हैं,
उसको समझ नहीं आता कि मेरे साथ वो कह रहा है। अब दोनों ने जाने अनजाने में वास्तु का पालन किया या वास्तु का उल्लंघन किया, ये आप जब जाओगे, जब वास्तु एक्सपर्ट जाएगा, जब उसको तो सारा पिक्चर क्लियर है कि क्यों ऐसा हो रहा है। मकान, आपके पड़ोस में कोई मियाँ बीबी है, खुश है, उनके बच्चे भी होशियार हैं, आप सबको लगता है कि यार ये इनका तो व्यवहार भी हमारे साथ ठीक है, सब कुछ ओके है। दूसरी तरफ मियाँ बीबी में आपस में भी ठीक ठाक सा तालमेल है, लड़ते झगड़ते भी हैं, परंतु गाड़ी चल रही है, बच्चे भी उनके सौ हैं। तो जब आप, क्यों ऐसा है, वास्तु की वजह से ही है कि जो जितने % नियम पालन करेगा उतना वो सुखी रहेगा। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, मैं उसको हमेशा लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि बहुत बार हम लोग जाते हैं किसी फैमिली से मिलने के लिए, हम ये इस घर से सोच के जाते हैं भी हम वहाँ 2-3 घंटे बिताएंगे, परंतु आधा घंटा बाद ही आपकी मिसेज कह देती है कि जी चले, तो आप भी कह देते हो कि चलो, जबकि घर से आप ये सोच के गए थे कि हम वहाँ 3 घंटे बिताएंगे, 1 घंटे भी बाद ही वहाँ से रवाना हो गए। क्यों? उस घर की जो नेगेटिव फीलिंग थी वो आपको अंदर से इरिटेट कर रही थी, वहाँ से जाने के लिए बोल रही थी। और कहीं आप जाते हो कि चलो अपने फॉर्मेलिटी तौर पे अपने चाय वाय पी के आधे घंटे में आ जाएंगे, वहाँ आप भी को भी 1 घंटा बाद याद आता है कि 1 घंटा हो गया, आप मिसेज को बोलते हो कि चले, वो कहती है रुको अभी थोड़ी देर चलते हैं। वहाँ आप आधे घंटे का सोच के गए थे, वहाँ आप 2 घंटे लगाए, क्योंकि उस घर में पॉजिटिव एनर्जी थी, आपको फील गुड हो रहा था। अब ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये किसी को वास्तु नॉलेज है या नहीं है, परंतु आपने ये फील जरूर करी हुई है। अब मैं एक बात और इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूं कि जो हमारा ये शरीर है, पूरा बॉडी, इसके हर अंग के लिए अलग अलग दिशाएं वास्तु में निर्धारित करी गई हैं। वास्तु एक्सपर्ट को यदि आप बताते हो कि मेरे को ये बीमारी है या मेरे परिवार में ये बीमारी है, तो वास्तु भी आपका मकान बिना देखे ही वो ये बता देगा कि आपका ये दिशा में ये चीज गड़बड़ है, या आपकी जो मकान पे जब वो जाएगा विजिट करने, उस दिशा को देख करके वो आपको ये बता देगा कि आपके परिवार में ये बीमारी अवश्य है। वो उसको कोई आपके परिवार के इतिहास का बारे में नहीं पता होता, जो वास्तु बोल रहा है उसी के अनुसार वो बताता है। जब एक वास्तु एक्सपर्ट किसी के यहाँ जाता है तो 99% यही होता है कि वो उस बंदे से कभी मिला नहीं होता, क्योंकि फोन पर या रेफरल से ये चीजें चलती रहती हैं। उस बंदे से वो ज़्यादातर यही चांस होता है कि वो कभी नहीं मिला होता, और उसका जो इनकम का बिजनेस एरिया है, या वो सैलरीड है, या उसका मकान है, उस पर भी उसकी फर्स्ट विजिट होती है। अब दुकान को देख करके आपके दुकान की स्टेबिलिटी, आपका क्लाइंट ग्राहकों के साथ क्या संबंध है, आपका वर्कर्स, आपके जो नीचे काम कर रहे हैं वर्कर्स के साथ क्या संबंध है, आपके होलसेलर्स के साथ क्या संबंध है, आपकी आर्थिक हालत क्या है, वो सब कुछ बताता है। यदि आप सैलरीड है तो आपका जो ऑफिस है, आपके बॉस के साथ क्या संबंध है, आपके कुलीग्स के साथ क्या संबंध है, आपके क्लाइंट्स के साथ क्या संबंध है। नौकरी आपकी जाने वाली तो नहीं है, या नौकरी में आप राजाओं की तरह रहोगे, वो सब कुछ आपको बताता है। कैसे? वो वास्तु की कैलकुलेशन ही करता है। जब वो मकान पे आपके जाता है, जैसा मैंने पहले बताया कि आपके परिवार की वो हेल्थ इश्यूज के बारे में बता देता है, आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है,
कोई नहीं बताता कि मेरे पे कर्ज है, हर आदमी छुपाता है, परंतु वास्तुशास्त्री से आप कुछ नहीं छुपा सकते। वास्तु एक्सपर्ट जब जाएगा, वो आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध कैसे हैं, आपके बच्चों के साथ संबंध कैसे हैं, आपके अपने माता पिता के साथ संबंध कैसे हैं, आपके अपने भाई और बहनों के साथ कैसे संबंध हैं, आपकी समाज में क्या प्रतिष्ठा है, अच्छी है, बुरी है, एवरेज है, सब कुछ आपको वो बताता है। और पहली बार वो आपके से मिल रहा है, आपके पास्ट के बारे में उसको नहीं पता, आपके प्रेजेंट के बारे में उसको नहीं पता, तो इतनी जानकारियां वो कहां से लाता है? वो वास्तु ही सब कुछ उसको बताता है। अब मेरे हिसाब से तो जिंदगी का कौन सा पहलू वास्तु ने अनछुआ रह गया? मेरे बोलने में कोई कमी रह सकती है। यदि आपको फिर भी लगता है कि कोई पॉइंट रह गया, कोई आपको असमंजस है, कोई पहलू रह गया, आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे को जरूर बताना। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम लोग वास्तु को नहीं मानते, परंतु हमारा मकान वास्तु शास्त्र के हिसाब से बनवा दो। हमारा मकान वास्तु शास्त्र के हिसाब से बनवा दो, परंतु हम वास्तु शास्त्र को नहीं मानते। वो कहने को नहीं मानते, पर अंदर से उन्होंने मान रखा है, वो सही भी करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वास्तु एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब आपके ग्रह दशा मजबूत होती है तो इस बात का आपको आभास नहीं होता। आपकी इनकम 1.5 लाख रुपया होनी चाहिए, वास्तु का आप नियमों का पालन करते हैं, वो इनकम आपकी 2 लाख हो जाएगी या उससे ज्यादा हो जाएगी। आप वास्तु नियमों का पालन नहीं कर रहे तो वो इनकम आपकी 1 लाख रुपया रह रही है, परंतु उस टाइम आपको आभास नहीं होता, क्योंकि आपकी इनकम 1 लाख हो रही है, आपका जीवन बढ़िया चल रहा है 1 लाख से, तो आपको महसूस नहीं होता। जब ग्रह कमजोर होते हैं तो वो इनकम पे प्रभाव डालते हैं और इनकम को कम करते हैं, और अनावश्यक रूप से जब व्याधियां आती हैं ना, जो अपने को समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया कि ये संकट आ गया या ये समस्या आ गई। जब आप जाते हो आपको सारा कुछ याद आता है। जब आप ईश्वर के पास भी जाते हो, जब आप ज्योतिष वाले के पास भी जाते हो, आप वास्तु एक्सपर्ट वाले के पास भी जाते हो, जब वो तोड़फोड़ होती है, अल्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो बिजली फिटिंग है, पाइप फिटिंग है, सैनिटरी फिटिंग है, कोई रंग रोगन है, सीमेंट प्लस्तर है, चिनाई है, मकान वो पहले जैसा रहता ही नहीं। तो अच्छा यही है कि मकान बनाने से पहले या प्लाट खरीदने से पहले या कंस्ट्रक्शन से पहले आप राय ले लो। मेरा ये मानना है कि यदि आप कंस्ट्रक्शन अपनी मर्जी से करते हो या कंस्ट्रक्शन वास्तु के हिसाब से करते हो, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में कोई अंतर नहीं आता, 1 रुपया भी आपका कोई अंतर नहीं आता दोनों तरीके से। मकान की जो सुंदरता है वो भी यदि वास्तु का पालन करते हो और यदि आप अपनी मर्जी से बनाते हो, दोनों कंडीशनों में सुंदरता बराबर रहती है, तो फिर आपको दिक्कत कहां आ रही है? बाद की तोड़फोड़ से तो बच रहे हो, लाभ की संभावना बढ़ रही है, तो आपको मान लेना चाहिए। मेरा तो ये बार बार ये कहना है, जो करोड़ों लोग जाते हैं, कोई ऐतिहासिक स्थल है, किले हैं, मंदिर हैं, जिन पे करोड़ों लोग हर साल विजिट करते हैं, आपको ज्ञान है या नहीं है, यदि आप उसकी गहराई में जाओ तो उन्होंने वास्तु का पालन किया हुआ है। वास्तु के पालन के बिना कोई चीज मशहूर नहीं हो सकती। मेरा जो उद्देश्य है आपको वीडियो बनाने का, कि आपकी नॉलेज बढ़े। नॉलेज से डर खत्म होता है और नॉलेज से
अंधविश्वास खत्म होता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आपको ज्ञान हो और आप वास्तु का पालन खुद से करें, किसी के कहने से नहीं। खुद से करेंगे तो आप पूरी कॉन्फिडेंस से करेंगे, खुशी से करेंगे। ये मेरा उद्देश्य है। वास्तु के नियमों का आप पालन करते हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ रहा, आपको कोई समय नहीं देना पड़ रहा एक्स्ट्रा, आपको कोई एक्स्ट्रा मेंटेनेंस चेक नहीं देना पड़ रहा। और अभी तक जो अपने चर्चाएं हुई उससे आपको ये पता लग गया कि जीवन के लगभग हर पहलू पे, आपका आर्थिक है, सामाजिक है, पारिवारिक है, हेल्थ का है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का है, सब पे अपने जीवन पे ये प्रभाव डाल रहा है। तो आपको मान लेना चाहिए। मेरा आपसे यही निवेदन है, ताकि आपका भी क्या उद्देश्य है जीवन का, आप खुश रहो, परिवार आपका शांतिमय रहे, आपके बच्चे खुश रहें। तो वास्तु भी यही चाह रहा है। तो आपको वास्तु नियमों का पालन कर लेना चाहिए। आप और आपका परिवार पॉजिटिविटी से रहे, खुश रहे, मस्त रहे। शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।